प्यारे बच्चों, आज हम लोग मानसिक योग्यता पर आधारित जो प्रश्न है जो कि वेन आरेख से आता है बच्चों। ये वेन डायग्राम का जो प्रश्न है हर कंपटीशन में आता है, चाहे किसी भी लेवल का परीक्षा देते हैं, और एक ही डायग्राम पर कम से कम 5 से 10 प्रश्न आ जाते हैं। तो बच्चों, आज एक वीडियो से हम लोग कम से कम 5 प्रश्न तो फिक्स कर लें। चाहे आप राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा दे रहे हों, TET दे रहे हों, CTET दे रहे हों, या पेट का एग्ज़ाम आने वाला है बच्चों, SSC का एग्ज़ाम देना चाहते हों, RRB का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे तो कम से कम 5 प्रश्न आप करना एकदम सीख ही जाएंगे। बहुत ही आसान होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के एक सेट से ये उठाया हूँ क्वेश्चन। देखिए कितना मज़ेदार चित्र है। दिए गए आरेख में आयत, ये जो आयत है प्रबंधकों को निरूपित करता है, त्रिभुज स्त्रियों को निरूपित करता है और वृत्त गायकों को निरूपित करता है। तो इसके आधार पर इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो प्यारे बच्चों, पहला इसमें है ऐसे गायकों की संख्या जो कि स्त्री हैं प्रबंधक नहीं है। ऐसे गायकों की संख्या जो स्त्री हैं लेकिन प्रबंधक नहीं है। तो गायक का यहाँ पर ये चित्र है, इसमें आपको वो ढूंढना है जो कि स्त्री वाले चित्र में जाए और प्रबंधक में ना जाए। तो ये गायक हैं, इसमें से ये देखिए ये दोनों स्त्रियां हैं, लेकिन ये कह रहा ऐसे स्त्री होना चाहिए जो कि प्रबंधक ना हो, यानी 4 नहीं होगा। तो हमारा 7 उत्तर सही हो जाएगा। तो 7 इसमें ऑप्शन में बी है बेटा, इसको आप ट्रिक कर देंगे। दूसरा पार्ट है ऐसे स्त्रियों की संख्या। जब स्त्रियों की संख्या की बात आएगी तो हम त्रिभुज को ध्यान देंगे। ऐसे स्त्रियों की संख्या जो कि प्रबंधक और गायक दोनों हैं। तो ये स्त्रियों का चित्र है। स्त्रियों का जो ये त्रिभुज चित्र है, इसके लिए आपको ढूंढना कि प्रबंधक और गायक दोनों में जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये प्रबंधक तो है लेकिन गायक में नहीं गया। ये देखिए ये गायक है, प्रबंधक के आयत वाले चित्र में भी है और स्त्री भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो गया, 4 हो गया बेटा। आगे देखिए ऐसे प्रबंधकों की संख्या जो कि न तो स्त्री हैं और न ही गायक हैं। अब प्रबंधक वाले चित्र पर फोकस करिए। इसमें कह रहा वो गायक भी नहीं होना चाहिए और स्त्री भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो 35 है ये दोनों चित्रों से बाहर है। ये न तो गायक में है और न ही स्त्री वाले खाने में है, इसलिए 35 उत्तर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये भी हो गया। ऐसे गायकों की संख्या जो न तो स्त्री है और न ही प्रबंधक है। तो गायक वाले में जाएंगे, इसमें से हम उन खानों को देखेंगे जो स्त्री और प्रबंधक से अलग है। स्त्री में भी नहीं है और प्रबंधक में भी नहीं है। तो प्रबंधक वाले खाने को ढक देंगे, स्त्री वाले खाने को ढक देंगे, तो बचेगा 15। इसलिए आपका उत्तर ये 15 सही हो गया। लास्ट में देखिए 5वां भाग है ऐसे प्रबंधकों की संख्या जो स्त्री है। कंडीशन है ऐसे प्रबंधक ढूंढिए जो स्त्री हैं। तो प्रबंधक वाले खानों में आप स्त्री वाला रीजन देखिए। प्रबंधक वाले खानों में यहाँ देखिए ये पूरा स्त्री वाला इतना क्षेत्र है। तो स्त्री वाले क्षेत्र में यहाँ पर 2 तरह का है। इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 9 4 13 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 13। भूल करके केवल 9 मत करिएगा। केवल वो प्रबंधक और स्त्री के बारे में बात कर रहा है। ऐसे प्रबंधकों की संख्या आपको ढूंढनी है जो स्त्री हैं। गायक के लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए आप इन दोनों को जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों। इसलिए आपका 13 उत्तर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से पहला प्रश्न हो जाता है। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग वेन डायग्राम पर दूसरे प्रश्न को देखते हैं जो कि राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित परीक्षा में आया हुआ है। देखिए प्रश्न 2 में क्या दिया है बच्चों? दिए गए आरेख में आयत पुरुषों को, जो आयत है वो पुरुष को निरूपित करता है, त्रिभुज शिक्षितों को, यानी त्रिभुज जो बना हुआ है वो शिक्षित लोगों को निरूपित करता है,
वृत्त ऐसे लोगों को निरूपित करता है जो शहरी हैं, शहर क्षेत्र में रहते हैं। और वर्ग लोक सेवक को निरूपित करता है। तो वर्ग जो है वो लोक सेवक को निरूपित करता है। ये बच्चों हम लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं। हल करने के पहले बच्चों आप यहाँ पर लिख दीजिए, आयत को लिखिए पुरुष, आयत को क्या लिख दीजिए, पुरुष लिख दीजिए बच्चों। और त्रिभुज, त्रिभुज शिक्षित को निरूपित करता है बच्चों, तो यहाँ शिक्षित लिख दीजिए प्यारे बच्चों, शिक्षित, ये शिक्षितों को निरूपित करता है। और वृत्त शहरी को निरूपित करता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिख दीजिए शहरी, ये शहरी नोट कर लिया हम लोगों ने। और वर्ग लोक सेवक को निरूपित करता है, तो इसे हम लिख देते हैं लोक सेवक। तो ये लोक सेवक को निरूपित करता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है, ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं हैं। ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं, तो पुरुष हैं और शिक्षित हैं, पुरुष हैं शिक्षित, तो शिक्षित में हम आ जाते हैं यहाँ। और पुरुष, तो ये कह रहा है कि ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं हैं। तो शिक्षित पुरुष यहाँ पर देखिए ये 4 और 11 है। शिक्षित पुरुष कितने हैं, क्योंकि ये त्रिभुज में है तो ये शिक्षित पुरुष हुए, लेकिन इसमें से देखना है कि शहरी नहीं है। तो इन दोनों में से शहरी नहीं है, शहरी वाला हमारा वृत्त है, तो इस वृत्त वाले को छोड़ देंगे तो आपका 11 उत्तर सही होगा। तो प्यारे बच्चों 11 को टिक कर देंगे। आगे है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो न लोक सेवक हैं, न शिक्षित हैं और न ही पुरुष हैं, लेकिन शहरी हैं। तो न लोक सेवक हैं, लोक सेवक भी नहीं है, तो लोक सेवक वाला खाना हटा दिया, इसको हमने ढक दिया। फिर कह रहा है शिक्षित भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है, तो ये पुरुष वाला पूरा ढक दिया और लोक सेवक वाला ढक दिया, इसको ढक दिया। तो शहरी केवल होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा बच्चों, जो पूरा ढक दिया तो 3 दिखाई पड़ रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 वाला सही हो जाएगा। तो आइए ऐसे देखा जाए, ऐसे कितने शहरी एवं लोक सेवक हैं जो पुरुष नहीं हैं। शहरी होना चाहिए, लोक सेवक होना चाहिए, लेकिन पुरुष नहीं होना चाहिए। तो शहरी लोक सेवक में से पुरुष को हटा दीजिए, जो नहीं है उसको हटा दीजिए। शहरी लोक सेवक, शहरी लोक सेवक यहाँ पर 10 और 6 है। शहरी लोक सेवक क्या है बच्चों, 10 और 6 है। इसमें से लेकिन पुरुष नहीं है, तो पुरुष को हटा दीजिए। तो पुरुष को हटा दिया तो हमको शहरी लोक सेवक क्या दिखाई पड़ रहा है, केवल 10 दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें ऑप्शन कोई 10 होगा बच्चों, इसको हम ट्रिक कर देते हैं। आगे देखिए बच्चों, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो शिक्षित पुरुष एवं शहरी हैं। शिक्षित भी हैं, पुरुष भी हैं, शहरी हैं, तीनों हैं। तो हम लोग पहले देखिए शिक्षित में आते हैं। शिक्षित में 3 ही हैं, 3 तरह के लोग हैं, ये 4, 11 और 5 है। शिक्षित हो गया, पुरुष होना चाहिए तो 5 उसमें से निकल गया, पुरुष में हमारे पास आएंगे 4 और 11। फिर शहरी होना चाहिए, शहरी के लिए केवल उत्तर आएगा 4, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 4। यहाँ पे 4 वाला सही है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम राष्ट्रीय योग्यता आधारित परीक्षा के इस प्रश्न को कितने आसानी से हल कर लिए। अब हम मिलते हैं दूसरे प्रश्न में। तो आइए बच्चों हम लोग तीसरे प्रश्न को करते हैं, जो कि वेन डायग्राम पर आधारित है। प्यारे बच्चों देखिए तीसरे प्रश्न में दिया गया है, दिए गए चित्र में त्रिभुज डॉक्टरों को, वृत्त खिलाड़ियों को तथा आयत कलाकार को निरूपित करता है। तो इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें कहा गया है, पहला भाग, वे डॉक्टर जो खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, किस अंक से प्रदर्शित। वे डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार हैं, तो डॉक्टर का ये हो गया बेटा, इसमें से खिलाड़ी और कलाकार सबको देखना है, ये डॉक्टर का हो गया। फिर इसमें खिलाड़ी भी आना चाहिए, तो ये देखिए इतना हो गया, इतना ढक दीजिए। खिलाड़ी और कलाकार भी होना चाहिए, तो कलाकार में इसको हम खिलाड़ी को बाकी निकालते हैं, तो कलाकार और डॉक्टर सभी में जो 5 है वो तीनों में है। तो वे डॉक्टर जो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, तो 5 हमारा उत्तर सही हो रहा है। इसको हम बच्चों ट्रिक कर देंगे। वे कलाकार जो खिलाड़ी भी हैं, केवल इतनी बात कही गई है, वे कलाकार, कलाकार मतलब आयत, जो खिलाड़ी भी हैं। तो कलाकार यानी आयताकार भाग में जो खिलाड़ी हैं, तो आयताकार भाग में कितना खिलाड़ी वाला सर्कल कट कर रहा है,
तो 6 और 5 दोनों को कट कर रहा है, तो इसमें कलाकार 6 और 5 मिला करके कितने हो जाएंगे बच्चों? 11 हो जाएंगे। अगला पार्ट है वे कलाकार जो न खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर हैं। कलाकार निकालना है, खिलाड़ी हटा दीजिए और डॉक्टर भी हटा दीजिए। तो कलाकार में से पहले हम खिलाड़ी हटाए, फिर डॉक्टर को भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, तो केवल एक दिखाई पड़ेगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा एक पर क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों आइए चौथे भाग में ये कह रहा है वे खिलाड़ी जो न कलाकार हैं न ही डॉक्टर हैं। हमको खिलाड़ी की संख्या निकालनी है, कलाकार नहीं होना है हटा दीजिए और डॉक्टर नहीं होना है हटा दीजिए। तो खिलाड़ियों में कलाकार और डॉक्टर को हटाइए। तो कलाकार को हटा दिया और डॉक्टर को हटा दिया, त्रिभुज को हटा दिया, तो हमारे पास बचेगा 8 और 7। तो 8 और 7 को जोड़ दीजिए, 8 7 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 15 हो जाएगा। इसलिए हमारा चौथा भाग भी हल हो गया। पांचवा भाग है वे डॉक्टर जो खिलाड़ी हैं, वे डॉक्टर जो खिलाड़ी हैं परंतु कलाकार नहीं हैं। हमको डॉक्टर की संख्या निकालनी है, उसमें से हमको कलाकार को निकाल देना है। तो वे डॉक्टर जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी और डॉक्टर दोनों होना चाहिए। खिलाड़ी और डॉक्टर हमारे पास ये हैं, इतने हो गए, लेकिन वो क्या नहीं है? कलाकार नहीं हैं। तो कलाकार उसमें से माइनस कर दीजिए। कलाकार माइनस करेंगे, इतना माइनस हो जाएगा। और हमको डॉक्टर निकालना है, खिलाड़ी भी होना चाहिए। तो डॉक्टर हमारे पास है यहाँ पे 4, और ये 4 हमारा खिलाड़ी वाले भी आकार में यानी वृत्त में है, इसलिए 4 उत्तर हमारा सही हो गया। तो प्यारे बच्चों कितना आसान और इंटरेस्टिंग होता है। ये रीजनिंग का सवाल है, मानसिक योग्यता का सवाल है, और एक ही चित्र पर बच्चों कम से कम 5-5 अंक आपको मिलने वाले हैं। 5 प्रश्न एक ही चित्र पर आधारित होता है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से देखें, समझें और अपने परीक्षा में जाकर ये 5 प्रश्न हल करके ही आइएगा। धन्यवाद।